नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा और ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और कैसी लगी ये भी बताइएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो बहुत ही विरोधी स्वभाव की थी और ईर्ष्यालु भी थी। कोई उसे कुछ भी सलाह देता बस उसका ठीक उल्टा करती। भले ही उसे कितना भी समझाया जाए, कितना भी नुकसान उठाए, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानती थी। उसका पति भी उसकी इस प्रकार की सोच से बहुत परेशान रहता था। कई बार उसने कई जतन कर लिए, लेकिन वह कभी भी नहीं मानती थी। जिसके कारण क्या होता था ना कि उसके फैमिली पर उसका असर पड़ जाता था, बहुत सारी मुश्किलें आ जाती थी। लेकिन कभी भी वो मानने को किसी बात को तैयार ही नहीं होती थी। वह भविष्य में कभी मान जाएगी यह उम्मीद भी बिल्कुल नहीं थी। पति हमेशा कहता था पूरब दिशा में जाना है, वह पश्चिम दिशा को जाती। पति कहता मुझे भूख लगी है, खाना बना दो, तो वह उस दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती। या फिर कभी उस रोज़ घर में खाना ही नहीं बनता, उसके ससुराल के लोग आ जाते तो वह किसी न किसी प्रकार उन्हें चलता कर देती। इन सब आदतों से तंग आकर पति ने आखिर उससे छुटकारा पाने की सोच ली। बसंत पंचमी आई तो गांव-गांव से लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जाड़ों के मौसम में तो गंगा जी का पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए तुम नहाने मत जाना। वैसे मैं भी नहीं जा रहा हूँ। परंतु उल्टी सोच की औरत, उसे ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने पति को डांट दिया, अरे तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, तुम तो एक डरपोक और आलसी हो। पर मैं तो नहाने जरूर जाऊंगी। इस पर पति ने भी उससे कह दिया, जाएगी तो खाली हाथ ही जाना, यह ना हो कि कहीं तुम गुस्से में सिलवट्टे उठाकर ही चल दो, बहुत भारी है वह। पत्नी ने फिर झिड़क दिया, मैं खाली हाथ क्यों जाऊंगी? चाहे कितना ही भारी क्यों ना हो, मैं तो सिलबट्टे को लेकर ही जाऊंगी, तुम्हारे लिए तो नहीं छोड़ूंगी। मन ही मन खुश होते पति ने आखिरी तीर छोड़ा, अरे भाग्यवान, नहीं मानती हो और जाना ही चाहती हो तो जरूर जाओ, परंतु तुम किनारे पर ही नहाना, कहीं तुम जोश में आकर बीच में न चले जाओ, नदी बहुत गहरी है। परंतु इसके बाद भी इसकी विपरीत बुद्धि वाली औरत समझ ही नहीं पाई कि उसका पति ऐसा कह क्यों रहा है। वह तो उल्टा चलने वाली हुई। उसने कभी सोचा ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। पति की इस बात को सुनकर वह फिर से फुंकार उठी, तुम तो जन्मजात डरपोक हो, किनारे पर नहाना भी कोई नहाना होता है? मैं तो बीच नदी में ही डुबकी लगाऊंगी और सिलवट्टे को भी साथ ही लेकर जाऊंगी। अंततः वही हुआ जो ऐसी विपरीत बुद्धि वाली औरतों के साथ होता है, और जो उसका पति चाहता था। वो औरत सिलवट्टे के साथ नदी के बीच पानी के गहरे में उतर गई और वहीं पर ही जल समाधि भी ले ली। कहने का मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे ना कि अगर कोई कुछ किसी बात के लिए मना करे तो उसकी बातों को ज़रूर समझे, उसके पीछे के तथ्यों को समझे। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं किसी पर कोई भी किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगा रही हूँ। बस मैं ये कहानी आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग ऐसा ना करें। अगर कोई भी किसी चीज़ के लिए मना करता है तो प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार ज़रूर सोचें कि उस मना करने के पीछे क्या है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी दुश्मन की बात को एक बार सुन लेते हैं तो शायद वो आपके भविष्य में काम आ जाए, लेकिन आपके दोस्त हैं या हित हैं, आप जिन्हें अपना समझते हैं, वो कभी भी आपकी गलतियों को देखकर आपको बताएंगे नहीं, उन्हें अनदेखा करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल सही हो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि ऐसे दोस्त ना बनाएं, भले ही दुनिया दुश्मन क्यों ना बन जाए, लेकिन ऐसा एक भी दोस्त बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है जो आपको गड्ढे में ले जाकर गिरा देता है। जबकि दुश्मन बिल्कुल अलग होते हैं, आपकी कमियों को बताते हैं जिसके कारण आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, और जगह जगह पर आपको आपके खतरे से भी बचाते हैं कि आगे मत जाओ, खतरा है वहाँ पर। लेकिन अब ये समझना और सोचना अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग तो समझ जाएंगे कि अगर हमें कोई मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो ज़रूर इसके पीछे कोई बात होगी, लेकिन कुछ लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। अपने ईगो, अपने फ्रस्ट्रेशन में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, लोग समझते हैं कि मैं ऐसा करके दूसरे को दुखी कर दूँगा, दूसरे को मुश्किल में डाल दूँगा या उन्हें तोड़ दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरे तो अपनी जगह वहीं रह जाते हैं, पर चोट खुद को लगती है,
खुद आप टेंशन में रहते हो, खुद फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, क्योंकि आप एक ही धुरी के इर्द गिर्द नाचते रहते हो। जबकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन आप जब अपनी ही एक ही विचार के पीछे रहते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को बीमार करते चले जाते हो। और ऐसा बीमार कि ये मानसिक बीमारियों को जन्म दे देता है, जिसका असर शरीर पर भी पड़ता है और साथ ही परिवार पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जिनके साथ रहते हो उन पर कोई असर ना पड़ रहा हो। आपके पति या आपके बच्चों, आपकी पूरी फैमिली पर उसका असर पड़ता है। अगर आप एक ही जुनून में हो, अगर एक ही तरफ ध्यान आपका हो, तो कई चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।